वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर 2021 और 20 दिसंबर 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जारी की गई पहली हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया? जी बिल्कुल, हाल ही में राजस्थान के अंदर सर्वे किया गया है खुशहाली सूचकांक जारी करने के लिए कि राजस्थान में कितने लोग किस प्रकार खुश हैं। तो आपने देखा होगा महिलाएं ज्यादा खुश है, पुरुष थोड़े से कम खुश है। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार थोड़ा ज्यादा है, ई गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के मामले में राजस्थान ठीक है। तो हम बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स, और हैप्पीनेस इंडेक्स में यह कहा गया है कि जो बिजली पानी और मोबाइल से जो लोग दूर हैं वो ज्यादा खुश है। निश्चित तौर पे हमें पता ही है कि मोबाइल जिसके पास नहीं है वो खुश होगा, क्योंकि उसे सोशल मीडिया की ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। न वो व्हाट्सएप चलाएगा, न वो इंस्टाग्राम चलाएगा, न किसी के मैसेज देखेगा, न कोई सैड सॉन्ग देखेगा, तो अपने आप वो खुश होगा। तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में प्रतापगढ़ जिला है। वैसे दिए शैक्षणिक दृष्टि से और कई क्षेत्रों से पिछड़ा रहता है, पानी बिजली से आवासीय क्षेत्रों से, लेकिन फिर भी खुशी के मामले में यहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश पाए गए हैं। 2 नंबर पे खुश पाए गए हैं गंगानगर जिले के, श्री गंगानगर जिले में प्रतापगढ़ के बाद खुश है, लेकिन 12 जिले में ना खुश है सबसे ज्यादा। 33 जिलों में सबसे नीचे खुशहाली के मामले में 12 आया है, और 12 से ऊपर है थोड़ा सा सिरोही। तो ये तो सबसे नीचे है और ये सबसे ऊपर है। तो श्री गंगानगर और प्रतापगढ़ हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 राजस्थान की तरफ से जारी की गई है, उसमें टॉप पे रहे। और आपको पता है पिछले साल पहली बार हमारे देश के अंदर भी हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई थी, उसमें राजस्थान को 33वां स्थान मिला था। कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिलाकर 33वां स्थान मिला था, लेकिन राजस्थान के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स पहली बार, और प्रतापगढ़ ने मारी बाजी। प्रतापगढ़ के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, हमसे सबसे ज्यादा खुशी है। और उसके बाद में हमारे डिस्ट्रिक्ट श्री गंगानगर जिले के हम प्रतापगढ़ के बाद खुश हैं। और आपका पता नहीं, आप देख लेना पूरी लिस्ट आई हुई है, आप कहाँ किस मामले में कितने खुश रहते हो। अब बात आई है प्रतापगढ़ जिले की, तो प्रतापगढ़ जिले की चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, इसकी सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला राजस्थान का 33वां जिला बना था। कभी 1698 में एक प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति ने इस प्रताप को, जो प्रतापगढ़ है, वो रियासत बसाई थी। अब बात आती है प्रतापगढ़ की करंट की बात कर लेते हैं। देखो, जीके की बात तो रोज चलती रहती है। प्रतापगढ़ की बात करें तो आपको पता है इंदिरा मातृ पोषण योजना चली हुई है हमारे राजस्थान के अंदर, जो 19 नवंबर 2020 को चली थी। उसमें 4 जिले पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिए थे कि दूसरी संतान पर 6,000 रुपए राज्य सरकार अपने वित्त पोषण से देगी। तो उसमें एक तो उदयपुर था, एक बांसवाड़ा था, एक डूंगरपुर था, और जो चौथा जिला था ना वो प्रतापगढ़ ही था। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना। इसके अलावा अभी हाल ही में यूजीसी की रिपोर्ट आई थी, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें राजस्थान के 33 में से 3 जिले हैं वो शैक्षणिक दृष्टि से अच्छे माने गए हैं। उसमें एक तो जयपुर था, एक कोटा था, एक उसमें प्रतापगढ़ था, ये भी याद रखना। इसके अलावा यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य है। कौन सा? सीता माता अभ्यारण्य है, और जाखम बांध भी है, जाखम नदी भी है। इसके अलावा प्रतापगढ़ जो एक जिला एक उत्पाद जो योजना है, उसके अंदर प्रतापगढ़ जिले के लहसुन को लिया गया है। किसको? लहसुन। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला सीधा सीधा पेपर में आता है किस जिले की प्रसिद्ध है। और अभी ताजा हाल ही में प्रतापगढ़ के दरियाबाद में विधानसभा उपचुनाव हुआ है। विधानसभा उपचुनाव है, यहाँ से विजेता कौन रहे? नागराज मीणा। नागराज मीणा कांग्रेस के जीते हैं, जबकि इनने हराया किसको है? तो थावरचंद डामोर को हराया, जो निर्दलीय थे। थावरचंद को हराया, निर्दलीय थे। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है पेपर में। प्रतापगढ़ जिले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा योजनाएं तो नहीं है, लेकिन फिर इतनी योजनाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि जब भी कोई जिले की बात आती है तो हम चर्चा जरूर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और ये आपको पता लग गया कि हैप्पीनेस इंडेक्स प्रतापगढ़ जिला प्रथम, गंगानगर दूसरे स्थान पर है, जबकि 12 व सिरोही अंतिम पायदान पर है। देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर के आधारभूत साक्षरता गणना सूचकांक मामले में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में देश में 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे, क्योंकि साक्षरता की शुरुआत आपको पता है 7 वर्ष से होती है, 6 से 14 वर्ष की तो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, तो 7 वर्ष से स्टार्ट होता है काम।
साक्षरता दर के आधारभूत साक्षरता गणना सूचकांक मामले में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। कौन सा? छठा स्थान मिला है। ये देखिए, देश में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता दर के मामले में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर है 10 साल तक के बच्चों में साक्षरता के मामले में, जबकि राजस्थान को छठा स्थान मिला है। बिहार इस मामले में सबसे नीचे जा रहा है। गरीबी के मामले में बिहार सबसे नीचे है, साक्षरता के मामले में बिहार सबसे नीचे है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल टॉप पे है। आपको पता है हमारा भारत का डिजिटल राज्य है केरल, तो झारखंड सबसे नीचे है छोटे राज्यों। यह जानकारी इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस की ओर से आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक में मिली है। तो लगातार आपको पता है कई दिनों से सूचकांक जारी हो रहे हैं, कभी सौर ऊर्जा के मामले में, स्मार्ट सिटी के मामले में। तो एक दिन इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे निर्यात सूचकांक के मामले में, गरीबी के मामले में, तो इनकी लगातार मैं आपको बता रहा हूं। तो याद रखना राजस्थान का यहाँ कौन सा स्थान है? छठा। अगला 21 दिसंबर 2021 से 10 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प व शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? 21 दिसंबर कल, ठीक है, 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है कल से, और 10 दिवसीय चलेगा। कितने? 10 दिवसीय चलेगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प व शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है, यानी होने जा रहा है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अंदर। और दोस्तों वीडियो के आपको पता है एग्जाम की निश्चित तारीख अब हो चुकी है, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, किसी का 27 को है, किसी को 28 को है। अब लगातार जो सुबह वाली क्लास आ रही है ना, ये छोड़ना मत भी। इसके अंदर मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा जो वीडियो के एग्जाम के लिए सीधे सीधे एग्जाम में पुट हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो निरंतर क्लास लेते रहना, आप ध्यान रखना। पिछले 2-3 क्वेश्चन मैं ऐसे डालूंगा तो हो सकता है वीडियो के एग्जाम में सीधे आ जाए। तो सभी विद्यार्थियों को एक तो बेस्ट ऑफ लक, जो वीडियो के एग्जाम देने जाएंगे अच्छे तरीके से करना। एग्जाम कल कंप्यूटर संगणक का पेपर हुआ है, क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, लेकिन हम मात कहां खा रहे हैं? हम गलती कर रहे हैं। तो एक ध्यान रखना, अच्छे तरीके से पेपर करके आना है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है, 4 ऑप्शन पढ़ने हैं, क्या कह रहा है ये, फिर सही आंसर देना है। क्योंकि अगर आपने एक ही गलत कर दिया आसान क्वेश्चनों में तो आप मेरिट से चूक जाओगे। तो आराम से पेपर को बढ़िया तरीके से सोच विचार कर करना है, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने 1 साल से मेहनत की है, और वहां 2 घंटे या जितना भी टाइम मिले आपको, वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी लापरवाही की वजह से रह जाओ। तो ये ज्यादातर ध्यान रखना, पेपर इतना कोई टफ नहीं आ रहा है, लेकिन हमारी गलती की वजह से हम रह रहे हैं। तो शिल्पग्राम पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र कहां पे है? उदयपुर के अंदर आयोजन होने जा रहा है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों की दिक्कत रहती है, सर ये शिल्पग्राम क्या है? शिल्पग्राम का मतलब उदयपुर के हवाला गांव में ये शिल्पग्राम है, यानी शिल्प मिट्टी से बने, चित्र से बने बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां पे। तो वहां कई बीघों में जमीन है, वहां पे चित्रकारी की हुई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, इन राज्यों की चित्रकारी, लोक कला का और झोंपड़ियां वगैरह बनी हुई है, वो दर्शनीय स्थल है। तो वो किसके तत्वाधान में काम होता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसकी स्थापना 1986 को हुई थी, और इसके वर्तमान जो चेयरमैन है, महानिदेशक है, वो किरण सोनी गुप्ता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा राज्यपाल होते हैं। तो देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय हस्तशिल्प लोक कला उत्सव शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन 21 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र के जो अध्यक्ष होते हैं, हमेशा ध्यान रखना स्थायी अध्यक्ष होते हैं, राज्यपाल होता है। तो वर्तमान में राज्यपाल कलराज मिश्र इसकी शुरुआत करेंगे, निदेशक है किरण सोनी गुप्ता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पे पेपर में आता है कि शिल्पग्राम कहां पे है? हवाला गांव उदयपुर में। किसके तत्वाधान में काम करता है? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर। अगला देखिए, उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो अभी 10 दिन चलेगा, इसमें एक पुरस्कार दिया जाएगा, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। ये लोक कला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रकाश खांडगे को। किसको? प्रकाश खांडगे को। कौन है ये प्रकाश खांडगे? तो ध्यान रखना, उदयपुर के अंदर महाराष्ट्र के प्रकाश खांडगे को पद्म भूषण डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ध्यान रखना, अभी किया जाएगा और इसके बाद ये 10 दिन चलेगा। तो 10 दिन में कोई और नई घटना घटित होगी तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो शिल्पग्राम अभी कल से चलेगा और 10 दिन चलेगा, तो उसमें एक और देखिए, उदयपुर के शिल्पग्राम उत्सव में नृत्य गायन की प्रस्तुति होगी। उदयपुर के शिल्पग्राम उत्सव में नृत्य गायन की प्रस्तुति होगी, के बारे में सत्य कथन बताइए। इसमें असम का बिहू लोक नृत्य है,
वो होगा गुजरात का डांग नृत्य होगा, राजस्थान का कच्छी घोड़ी नृत्य होगा, बिल्कुल सारे के सारे होंगे। अब ये चर्चा में है, अब आपके दिमाग में आ गया डांग गुजरात, बिहू असम, कच्छी घोड़ी राजस्थान। अब देखिए पूरा और कौन कौन से भाग लेंगे, तो 10 दिवस में चलेगा। कहां चलेगा? हवाला ग्राम उदयपुर में। इसमें उत्तर प्रदेश का डेडिया, असम का बिहू, जम्मू कश्मीर का डोगरी, गुजरात का डांग, मणिपुर का पुंगचोलम और राजस्थान का कच्छी घोड़ी व मांगणियार कलाकारों का गायन प्रस्तुत किया जाएगा। तो यहां से वाद्य यंत्र है, लोक कला के क्षेत्र में क्वेश्चन आता ही आता है। अब बात आती है कि हमारे राजस्थान के अंदर कच्छी घोड़ी नृत्य होता है। बहुत बार पेपर में आता है कि कहां का प्रसिद्ध है। नंबर 1 तो क्वेश्चन कहां का प्रसिद्ध है कि ये शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। दूसरी बात यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि शेखावटी का प्रसिद्ध है, लेकिन ये किस प्रकार का नृत्य है, पुरुष प्रधान है कि महिला प्रधान है? तो हमेशा ध्यान रखना पुरुष प्रधान नृत्य है। ये किस प्रकार का? पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है और एक व्यावसायिक नृत्य है। ये किस प्रकार का? इसका जो खास करके विवाह के अवसर पर किया जाता है। मूल स्थान जो कच्छी घोड़ी का है वो महाराष्ट्र है। मूल इसका जन्म कहां हुआ है? महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। और इसमें यह नृत्य पैटर्न कला पर आधारित होता है। कई बार प्रश्न आता है कि कौन सा नृत्य पैटर्न कला पर आधारित है, तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य पैटर्न कला पर है। और पुरुष क्या करते हैं? कमर में बांस की बनी हुई घोड़ी बांधकर नृत्य करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? कच्छी घोड़ी नृत्य। प्रसिद्ध कलाकार वर्तमान इसके छावरलाल गहलोत और गोविंद पारक है। कौन है? छावरलाल गहलोत और गोविंद पारिक है। खास करके ये शेखावटी में सिक्कर का, कुचामन नागौर का और पर्वतसर नागौर का खास करके प्रसिद्ध है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिको द्वारा किन क्षेत्रों, किन स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? ये देखिए क्वेश्चन, कल ही रिको का क्वेश्चन इसमें संगणक के पेपर में आया था। पहले तो क्वेश्चन देखिए, रिको द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए? यानी पूर्णतः गैस आधारित होंगे और औद्योगिक क्षेत्र को समर्पित होंगे। ध्यान रखना। तो सथाना अजमेर के अंदर, उखलिया भीलवाड़ा के अंदर, सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर और बिठन जालोर के अंदर। तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चारों के चारों इसका आंसर सही हो जाएगा। तो रिको द्वारा किन 4 स्थानों पर पूर्णतः गैस आधारित डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र तय किए गए हैं? इन चारों की जगह। अब देखिए, कल संगणक में पेपर में क्वेश्चन आया था कि रिको की स्थापना कब हुई थी। हम क्या पढ़ते हैं? 1980। ये सही है, लेकिन मैंने बहुत बार आपको बताया है कि रिको की स्थापना पहले 1969 में हुई थी। कब? 1969 में। किस कारण? उस समय इसका रिको नाम नहीं था। उस समय इसका नाम था, मैं बता देता हूं, आज पूरी आपको कहानी बता देता हूं। यहाँ पे 1969 के अंदर, 28 मार्च 1969 के अंदर इसका नाम था राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम। इस नाम से 1969 में स्थापित हुआ। फिर क्या हुआ? 1979 के अंदर ये जो खनिज विकास निगम है इसको अलग कर दिया गया। खनिज विकास निगम को अलग कर दिया गया और फिर 1980 के अंदर रिको रह गया अलग। इसका पूरा नाम याद रखना, रिको का पूरा नाम होता है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम, इस फुल फॉर्म को याद रखना, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम। इसकी स्थापना 1980 को हुई थी। पहले इसकी स्थापना 1969 को हुई थी, तब पेपर में आता है। तो ऑप्शन 1980 नहीं है, तो 69 करना पड़ेगा, मैं ध्यान रखना। और कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका सीमित दायरा किया गया और इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर रखा गया। रिको क्या काम करता है? राजस्थान के अंदर बृहत, मध्यम और लघु उद्योगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। और राजस्थान में हाल ही में राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक पुरस्कार भी रिको को मिल चुका है, इसलिए चर्चा में है। तो समझ में आ गई ना बात कि 1969 में इसकी स्थापना राजस्थान राज्य उद्योग व खनिज विकास निगम के नाम से हुई थी, लेकिन 1979 में जो खनिज विकास का डिपार्टमेंट है उसको अलग कर दिया गया, इसलिए 1980 में रिको यानी राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम की स्थापना हुई थी। तो निरंतर जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है ना, उसके तो दिक्कत नहीं आई। और जिसने कभी 2% देख लिए, कभी 4 देख लिए, कभी 10 दिन क्लास लगाई नहीं, उसकी दिक्कत आ गई, उस क्वेश्चन में ध्यान रखना। तो रिको के द्वारा राजस्थान में बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं, जितने भी हैं। अगला, तो यहां देख सकते हो, रिको ने गैस ग्रिड के दायरे में आ रहे चित्तौड़गढ़, अजमेर, जालोर, भीलवाड़ा जिले में पूर्णतः गैस आधारित उद्योगों के लिए 4 डेडिकेटेड होता है समर्पित औद्योगिक क्षेत्र तय किए हैं। यह क्षेत्र मुख्यतः ग्लास, सिरेमिक और स्टील संबंधी इकाइयों के निवेश का ठिकाना बनेगी। इन 4 जिलों समेत राजस्थान के 18 जिलों के लिए केंद्र की चयनित कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है।
गेल, ये गेल एक कंपनी है, महारत्न कंपनी की मुख्य लाइन निमराना, अलवर और कोटा में फिलहाल आपूर्ति चल रही है। ये भी क्वेश्चन याद रखना कि निमराना और कोटा में ये गैस आपूर्ति किसके सहयोग से चल रही है? महारत्न कंपनी है गेल के द्वारा। अगला देखिए, पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी प्रदान किया? लगा लो स्टार भाई। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने राजस्थान के किस स्थान को रोपवे की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गढ़ गणेश मंदिर जयपुर। बिल्कुल, आपने अब तक राजस्थान में 4 रोपवे संचालित सुने हैं, अब 5वां बनने जा रहा है। गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के रोपवे की मंजूरी दे दी है। तो देखिए राजस्थान के अंदर क्या क्या है। पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वन जीवन बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद गढ़ गणेश मंदिर जयपुर में रोपवे को मंजूरी दे दी। रोपवे समझते हो ना, जब कोई पहाड़ी पे मंदिर बना होता है तो वहां चढ़ा नहीं जाता, तो डोलियों से डोली चलती है ना, वो उससे क्या है कि वहां पे बुजुर्ग वगैरह चढ़ते थे, अब सारे चढ़ने लगे, तो वो रोपवे होता है। 6 करोड़ की लागत से 2 साल में 282 मीटर का रोपवे बनेगा। गढ़ गणेश मंदिर का निर्माण स्वाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था, जो अंतिम जयपुर के शासक थे स्वाई मानसिंह द्वितीय ने करवाया था। अब देखिए राजस्थान में सुंदा माता जालोर जो माता है, सुंदा माता का मंदिर है जालोर के अंदर, वहां रोपवे संचालित है, पहला राजस्थान का। मनसा पूर्ण माता उदयपुर के अंदर संचालित है। सावित्री माता पुष्कर के अंदर संचालित है। और हाल ही में अभी 2019-20 में नया खोला गया था सामोद हनुमान जी का मंदिर है जयपुर में, वहां स्थापित है। और अब पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी गांधी है गढ़ गणेश मंदिर जयपुर के अंदर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला, हाल ही में किस देश ने कर लो किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है? बिल्कुल, भूटान ने कहा है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने हमारी बहुत सहायता की थी, इसलिए हम अपने सर्वोच्च नागरिक यानी भूटान का सबसे बड़ा पुरस्कार है सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, हम प्रधानमंत्री जी को प्रदान करते हैं। तो ये कल भूटान ने घोषणा की थी। तो भारत के पड़ोसी देश भूटान अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करेंगे। कोरोना महामारी के दौरान भूटान को सहयोग देने के कारण उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले नरेंद्र मोदी जी को अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, रूस और मालदीव भी प्रधानमंत्री को यह अवार्ड दे चुके हैं, अपना सर्वोच्च अवार्ड दे चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जब कोई देश अपने नागरिक सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करता है। फॉर लास्ट क्वेश्चन, जो पिछले क्वेश्चन का जवाब था, विधानसभा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो सभी विद्यार्थियों का शानदार तरीके से जवाब था महावीर प्रसाद। क्या उत्तर आ जाएगा? महावीर प्रसाद शर्मा। और सीपी जोशी वर्तमान में विधानसभा के क्या है? अध्यक्ष है। एक मैंने कल शायद थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, कल शाम को 8 बजे क्लास आई थी ना, जो वीकली टेस्ट आया था, उसमें मैंने आपको नगर निकाय कितने बता दिए थे? 343 बता दिए थे शायद, है ना, 343 बता दिए थे। तो वो थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको सही कर लेना, क्योंकि 169 नगर पालिका और 34 नगर परिषद और 10 नगर निगम, तो टोटल कितने होते हैं? 3, 10, 11, 213 होते हैं। ठीक है, 343 बता दिया, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, वो तो आप ही जान सकते हो। क्वेश्चन फॉर यू, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दलपत राम जी ने बहुत शानदार जवाब दिए थे कल सारे के सारे क्वेश्चनों के। प्रदेश का सबसे बड़ा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? प्रदेश का सबसे बड़ा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है किस जिले में है? राजसमंद, सवाईमाधोपुर, कोटा, अलवर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यस्टरडे डोज क्या थी? जोधपुर की कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। राव बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना किसके सहयोग की थी? जाटों की सहायता से। ध्यान रखना, जब बीका जोधपुर का जो राव जोधा का पुत्र था, जोधपुर से गया था, उसने 1465 ईस्वी में राठौड़ वंश की नींव डाली थी। ध्यान रखना, जाटों की सहायता से, क्योंकि जब जांगल प्रदेश में गया तो एक पांडु गुदारा के सहयोग से उसने साम्राज्य स्थापित किया था, पांडु गुदारा। तो बीकानेर में जितने भी शासक थे, उनका जो राजतिलक होता था वो पांडु गुदारा के वंशज करते थे, और जाटों की सहायता से बसाया था। और बीकानेर शहर बसाया था ना 1488 में, जो राव बीका ने, वो करणी माता के आशीर्वाद से बसाया था। राय सिंह को राय की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो अकबर ने दी थी। और अकबर ने इसको राय की उपाधि दी, बल्कि नूरपुर और शमशाबाद की जागीर भी दी थी। राय सिंह ने किन मुगल बादशाहों का काल देखा था? तो जहांगीर और अकबर का दोनों का देखा था, क्योंकि राय सिंह 1574 में गद्दी पर बैठा था और 1612 में बुरहानपुर महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में इसकी मृत्यु हुई। तो पांचों के जवाब। और नजीर कथत ने भी कल शानदार जवाब दिए थे। कल के वीडियो में मैंने क्या है कि आपको ज्यादा क्वेश्चन दे दिए थे। आपको पता है कि कल क्या कि जो 8 बजे की क्लास थी ना, उसमें ज्यादा क्वेश्चन थे और मैंने नाम लिए थे
कई दिनों से नाम लिए, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो कमेंट ही कर दिए कि सर नाम मत लिया करो नाम। अरे भाई एक दिन में कुछ नहीं होता, एक ही दिन तो नाम लिए जाते हैं, रोज थोड़ी लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन था वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। ये नहीं ध्यान रखना, ये पृथ्वीराज राठौड़ है वेली कृष्ण रुक्मिणी, जिसको दुर्साहड़ा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी। और एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा था। अब नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। राजस्थान के कितने राज्यपाल पद पे रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति होती है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। और जिसने अब तक ग्राम विकास अधिकारी के लिए हमारी 2020 और 2021 की राजस्थान करंट अफेयर्स स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स नहीं खरीदी है, तो वो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है, 100 रुपए पे कीजिए, आपको योजना, पुरस्कार, खेल, नई नियुक्तियां, मंत्री वगैरह सब प्राप्त हो जाएंगे। प्लस इसके साथ फ्री आपको इंडिया करंट अफेयर्स भी मिलेगा 2021 का, और सबका प्रिंट निकाल सकते हो। तो वीडियो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा होगा कि कोई भी एग्जाम हो रहा है, लगातार आपको जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा ना राजस्थान का, वो आपका बाहर नहीं जाता। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।